इस पावन अधिक मास पुरुषोत्तम मास को हम अनेक नामों से जानते हैं। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास, अंसस्पति मास। मल मास इसे क्यों कहते हैं, इसे अधिक मास क्यों कहा गया है और इसे पुरुषोत्तम नाम क्यों दिया गया है, इन सर्व विषयों पर आज हम धर्म ग्रंथों के अनुसार इन तथ्यों पर आज विचार करेंगे। इस मास को मल क्यों कहा गया है, तो मल क्या है, तो उसके लिए कह रहे हैं मलम वदंती कालस्य मासम काल विदो अधिकम। मल मास ये काल का मल है। मल मास को यदि हम अलग अलग करके संधि विच्छेद करें तो मल और प्लस मास, जिसका अर्थ होता है मल क्या है, विकार है, और मास है महीना। जो काल मापने की एक इकाई है उसे हम महीना कहते हैं, मास कहते हैं। तो मल मास क्या है, तंत्रोक्त मलम अर्थात विकार है। कैसा विकार, तो यहाँ कहते हैं मल मासो अयम सौर चंद्र मासयो विकारः, अर्थात सौर मास और चंद्र मास से विकार स्वरूप मल मास की उत्पत्ति होती है। यस्मिन मासे न संक्रांति, जिस मास में संक्रांति न हो उस मास को अधिक मास कहा गया है। अधिक मास संक्रांति रहित है और यही इस मास का विकार है, दोष है। तो मास में इस विकार के कारण इसका नाम मलमास किया गया है। यह विकार देखो उत्पन्न कैसे होते हैं, तो इस विषय यहाँ बता रहे हैं कि सौर वर्ष जो है वो होता है 365 दिन का और चंद्र वर्ष होता है 364 दिन का। तो इन दोनों वर्षमानों में प्रति वर्ष 10 दिन और 53 घड़ी और 21 पल अर्थात लगभग 11 दिन का अंतर पड़ता है। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य स्थापित करना है वो परम आवश्यक है। दोनों में तो ये सामंजस्य जो है स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष हिंदू पंचांग में एक चंद्र मास की वृद्धि कर दी जाती है, यही अधिक मास है। वस्तुतः इसीलिए इसे अधिक मास कहा जाता है। वस्तुतः यह स्थिति स्वयं आ जाती है जब किसी चंद्र मास में सूर्य का संक्रमण एक राशि से दूसरी राशि में जब नहीं होता है, अर्थात जब दो अमावस्याओं के बीच सूर्य की संक्रांति नहीं आती है, तब यह अधिक मास होता है। तो वशिष्ठ जी के अनुसार 32 महीने 16 दिन और 16 घड़ी के बीतने पर अधिक मास पड़ता है। ये अधिक महीना किन किन मासों में पड़ता है, तो 9 महीने में ही अधिक मास पड़ता है और अगहन, पौष और माघ मास में अधिक मास नहीं होता है। इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं, इसका वर्णन यहाँ बता रहे हैं करके कि अधिक मास महात्म्य में वर्णन इसका आया है कि अधिक मास की उत्पत्ति होने पर यह सभी से तिरस्कृत हुआ और दुखी होकर वह पुरुषोत्तम के शरण में गया। वहाँ अधिक मास ने नारायण से कहा कि प्रत्येक मास का एक स्वामी है, किंतु मेरा कोई स्वामी नहीं, जिस कारण सभी मुझे तिरस्कृत करते हैं और मुझे मलमास आदि नामों से पुकारते हैं। सभी मांगलिक कार्य जो हैं, शुभ पितृ कार्य वर्जित बताए गए हैं इस मास में। तो अधिक मास बहुत ही अत्यंत दीन होकर पुरुषोत्तम की शरण में आया। जिस प्रकार गुणे कीर्त्यानुभावेन षड्गुणेश्च पराक्रमे भक्तानां वरदानेन गुणेरन्यश्च मासकेह। यहाँ कह रहे हैं कि गुणों से, कीर्ति के अनुभाव से जिस प्रकार पुरुषोत्तम सर्व गुणों से पूर्ण है, इसी प्रकार मल मास इस मास को अपने गुण भी प्रदान किए और अपना नाम प्रदान किया। हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु ने कृपा करके इस मास को अपना नाम प्रदान किया। तस्य स्वामी कृपा सिंधु पुरुषोत्तम उच्यते। इस मास के स्वामी जो हैं वो स्वयं दया सागर हमारे श्री पुरुषोत्तम हैं। अकामः सर्व कामो वायु अधिक मास प्रपूज्यते कर्माणि भस्मसात् कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयम्। प्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि ये पुरुषोत्तम मास जो है प्रभु के नाम से जाना जाएगा। पुरुषोत्तम नाम से सारा जगत वह पवित्र होगा। प्रभु आज्ञा कर रही है अधिक मास सर्व मासों का राजा कहलाएगा। तो इस प्रकार इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा गया।